हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ग्रामर में हमने प्रोनाउंस के रूल्स पढ़ लिए। आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन पर स्पॉटिंग एरर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के अदर टॉपिक्स पर भी हमने रूल्स और स्पॉटिंग एरर्स के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पॉटिंग एरर प्रोनाउन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, फियर इज़ वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट्स टू इनएक्शन। इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन कहाँ यूज़ हुआ है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने रिलेटिव प्रोनाउन किस में यूज़ किया है? इसका एंटीसीडेंट है इमोशंस। इमोशंस क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब भी हमारा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। हमने इसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ किया है? ये हमारा रूट्स। ये किस फॉर्म में है? ये रूट्स हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो अगर हमारा नॉन प्लूरल फॉर्म में है और हम वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत है। इसके लिए हमें वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना होगा। ये प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे मीन्स यहाँ रूट्स के जगह हम अगर रूट लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा है? सी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश makes a few interesting observations which needs to be highlighted। इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन कौन सा यूज हो रहा है? ये हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका एंटीसीडेंट क्या है? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस किस फॉर्म में है? ऑब्जर्वेशन यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी हमारा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। इसके लिए हमने इस सेंटेंस में वर्ब क्या यूज़ किया है? नीड्स टू बी हाईलाइटेड। ये हमारा नीड्स जो है इसका वर्ब है। नीड्स ये वर्ब किस फॉर्म में? ये सिंगुलर वर्ब है। हमारा नाउन अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ नीड्स की जगह हम नीड को लिखेंगे। ये नीड्स गलत है, इसकी जगह नीड आना चाहिए, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है डी। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी रीच्ड देयर नोबडी वेयर इन द हाउस। इस सेंटेंस में व्हेन वी रीच्ड ये हमारा सिंपल पास्ट फॉर्म है, सही है। देयर नोबडी वेयर, नोबडी के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वेयर। नोबडी, एनीबडी, नो वन, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ हम वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। हम यहाँ वेयर नहीं, वेयर की जगह क्या यूज़ करेंगे? वॉज। वेयर की जगह वॉज यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है सी। आंसर इज सी। Question number 4, whom do you want to invite to your party besides Mr. Rao and I? इस सेंटेंस में हमने besides को यूज़ किया है। besides के साथ जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रोनाउन होगा। यहाँ हम I यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? नॉमिनेटिव फॉर्म में है, इससे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। I की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? मी। तो हमारा एरर पार्ट है डी। आंसर इज डी। Question number 5, Swati has such a fine memory that she can recollect anything what happened many years ago। इस सेंटेंस में स्वाति है सच अ फाइन मेमोरी, सही है ये। दैट ये कंजंक्शन यूज हो रहा है, दैट करेक्ट है। शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग, व्हाट यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। व्हाट के लिए हमने क्या एंटीसीडेंट यूज किया है? एनीथिंग। एनीथिंग या फिर नथिंग, एनीथिंग और नथिंग के साथ हम दैट को यूज़ करते हैं। यहाँ जो हमने व्हाट यूज़ किया ये गलत है, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। अगर यहाँ हम दैट यूज़ करेंगे तो ये पार्ट हमारा सही होगा। तो हमारा एरर पार्ट है सी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिडंट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। इस सेंटेंस में हम क्या लिख रहे हैं? द पर्सन विच वॉज, ये पर्सन क्या है? लिविंग थिंग है, इसके लिए हम विच यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने रूल वाले वीडियो में पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए हम विच को यूज़ करेंगे, व्यक्ति के लिए हम हु को यूज़ करेंगे, और दैट का यूज व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हम कर सकते हैं। तो द पर्सन हमारा क्या है? ये लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम विच को नहीं यूज़ करेंगे, ये हमारा गलत है। इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? हु। तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो एरर पार्ट हमारा ए। आंसर इज ए।
क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। इस सेंटेंस में एरर का है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि द ओनली का प्रयोग हो तो द ओनली के साथ प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट। ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसका हमने द ओनली सेंटेंस में यूज़ किया, ये हमारा द ओनली है। तो रूल क्या कह रहा है कि द ओनली अगर सेंटेंस में यूज़ हुआ तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो इसका एंटीसीडेंट होता है। तो यहाँ क्या है, वन ऑफ हिज पोएम्स, तो वन जो है हमारा नाउन है और इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो वर्ब क्या होगा, ये नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। हमने क्या यूज़ किया है, इज यूज़ किया। ये सिंगुलर वर्ब है तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या है, ई, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। इस सेंटेंस में एरर क्या है, यहाँ माई सेल्फ के बदले आई को यूज़ करेंगे तो ये पार्ट सही हो जाएगा। यहाँ हम आई क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है कि माई सेल्फ यूज हो रहा है। यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करता है, किंतु वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ये यूज़ नहीं होता। वाक्य के सब्जेक्ट का काम नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन करता है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यहाँ क्या यूज़ होगा, आई। तो हम यहाँ अगर आई यूज़ करेंगे तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा है, बी। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इज नॉट इट। इस सेंटेंस में एरर का है, यहाँ इज नॉट इट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये गलत है। इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वॉन्ट यू। यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वॉन्ट यू। तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। यहाँ हम ये क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई, यू, वी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है, ये अगर वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वही पर्सनल प्रोनाउन क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होता है। वाक्य के वर्ब के टेंस के अनुसार ही क्वेश्चन टैग के वर्ब का टेंस होता है और वाक्य यदि अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है और वाक्य यदि निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। तो हमारा एरर पार्ट है कौन सा, सी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ माई नेबर्स विल सेल हिज हाउस हु इज़ गोइंग अब्रॉड। इस सेंटेंस में एरर का है, यह हमारा प्रोनाउन हु यूज़ कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट है माई नेबर्स, इसका एंटीसीडेंट क्या है, माई नेबर्स। और रिलेटिव प्रोनाउन तथा उसके एंटीसीडेंट को सामान्यतः एक दूसरे के करीब रखा जाता है। इस सेंटेंस में हम क्या करें कि नेबर्स के बाद हमने विल सेल हिज हाउस को लिखा, उसके बाद हम हु इज़ गोइंग अब्रॉड लिख रहे हैं। तो इस सेंटेंस को प्रॉपर वे में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, वन ऑफ माई नेबर्स हु इज़ गोइंग अब्रॉड विल सेल हिज हाउस। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा है, सी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, ही हैज़ लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम। इस सेंटेंस में हम ऑल के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, व्हाट को यूज़ कर रहे हैं। ऑल के साथ हमेशा हम दैट को यूज़ करते हैं, तो ये जो व्हाट हमने यूज़ किया ये गलत है। यहाँ हम ऑल व्हाट के जगह अकेले अगर व्हाट को यूज़ करें तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ही हैज़ लॉस्ट व्हाट आई गेव हिम। अगर हम ऑल यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हम व्हाट को नहीं यूज़ करेंगे, इसके साथ हम दैट यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एरर पार्ट बी। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। ये सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, एवरीवन से। एवरीवन क्या है हमारा, ये हमारा है सिंगुलर नाउन। तो आगे जो हम वर्ब यूज़ करेंगे या प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इस सेंटेंस में आगे हमने क्या यूज़ किया है, मस्ट साइन देयर फुल नेम। या हम देयर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एवरीवन के लिए। ये हमारा एरर पार्ट है, यहाँ देयर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हिज। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, ही, शी, आई एंड दे कुक्ड द फूड। जब भी हम पॉजिटिव सेंस में किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो हमारा ऑर्डर होता है 2, 3, 1 का। 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। इस सेकेंड में हमारा सेकेंड पर्सन नहीं है तो ये कट गया, बच गया 3 एंड 1। 3 मीन्स थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन।
इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन हमारे पास 3 है। ही हमारा थर्ड पर्सन है, शी हमारा थर्ड पर्सन है एंड दे भी हमारा थर्ड पर्सन है। तो इस तीनों को हम पहले लाएंगे और फर्स्ट पर्सन ये हमारे पास क्या है आई, इसको इसके बाद लाएंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, ही शी दे एंड आई कुक्ड द फूड। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा हो गया, बी। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, फोर्स्ड। फोर्स्ड के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड एंड आई। किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये आई हमारा किस केस में है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसको ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे, मी। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा है, बी। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वेयर इन डिफिकल्टी। यहाँ हम दो गर्ल यूज़ किए, बोथ द गर्ल्स में दो लड़कियाँ। यहाँ हम क्या यूज़ करें इसके लिए, वन अनदर। दो के लिए हमेशा हम ईच अदर को यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। ये हमने आपको प्रोनाउंस के रूल वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें। रूल्स को देखने के बाद, उसे समझने के बाद आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब भी हम दो के लिए यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे तो वन अनदर। यहाँ हमारे पास दो लड़कियाँ हैं तो दो लड़की के लिए क्या आएगा, ईच अदर। तो ये हमारा एरर पार्ट है, वन अनदर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। तो आंसर इसका क्या होगा, बी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।